चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं गौवंश से हिंसा भड़का गुस्सा। किस तरीके से स्थिति भीलवाड़ा में बनी हुई है आगे आपको बताएंगे। तो राजस्थान के भीलवाड़ा में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है और इसी बीच खबर सामने ये आ रही है कि पुलिस को लाठी चार्ज भी करना पड़ा है, क्योंकि हिंसक प्रदर्शन की जो तस्वीरें सामने आई है वो स्थिति जो है कंट्रोल नहीं हो पा रही थी। इसके बाद भीड़ को खदेड़ने के लिए पुलिस ने लाठी चार्ज किया है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, राजस्थान की भीलवाड़ा की तस्वीर है जहां सांप्रदायिक तनाव के बीच पुलिस ने लाठी चार्ज किया है। परशुराम सर्किल पर पुलिस ने भीड़ को खदेड़ा है। पुलिस और हुड़दंगियों के बीच बहस के बाद ये लाठीचार्ज हुआ है। दरअसल आक्रोशित प्रदर्शनकारियों ने अजमेर चौराहे पर तोड़फोड़ की थी और मंदिर परिसर में गोमाता की पूंछ कटी मिलने के बाद ये पूरा विवाद जो है वो उठा था और ये विवाद इस कदर हुआ कि अब देखिए स्थिति जो है बेकाबू होती हुई भीलवाड़ा में नजर आ रही है। अभी पुलिस ने थोड़ी देर पहले ही शहर में फ्लैग मार्च किया था, लोगों से अपील की गई थी कि आप शांति व्यवस्था बनाकर रखें, लेकिन इसी बीच प्रदर्शनकारियों का जो प्रदर्शन है वो इस कदर उग्र हुआ कि स्थिति जो है आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और इसके बाद स्थिति को कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने लाठी चार्ज किया है। तो लगातार देखिए भीलवाड़ा की जो स्थिति है वो खराब होती हुई, लेकिन पुलिस के सामने भी चुनौती इसलिए बनी हुई है क्योंकि भारी संख्या में लोग जो हैं एक बार फिर से सड़क पर उतर आए, विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। और अमरदीप हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो पर बने हुए हैं। अमरदीप, अभी फिलहाल क्या ताजा स्थिति, क्या अपडेट है? देखिए, मैं आपको बता दूं, अभी कुछ लोग परशुराम सर्किल पर एकत्रित हो गए थे, नारेबाजी करने लगे थे। भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया, खदेड़ना शुरू किया और जिस तरीके की स्थिति भीलवाड़ा में थी उस भीलवाड़ा की स्थिति को लेकर के मैं ये कह सकता हूं कि अभी बाजार बंद कराए थे, जो प्रदर्शनकारी थे उन्होंने बाजार बंद कराए थे, लेकिन फ्लैग मार्च के जरिए वापस से बाजार खुलवाने को लेकर के पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। एसपी कलेक्टर जो थे वो दोनों के दोनों मार्केट में निकले और फ्लैग मार्च के साथ में शांति की अपील की गई। 8 लोगों को डिटेन किया गया है, पूछताछ जारी है। इसके साथ ही आज चूंकि जन्माष्टमी का मौका है और यहाँ आसपास के इलाकों के लिहाज से भीलवाड़ा एक कह सकते हैं कि बहुत सेंसिटिव जगह है और जिस तरीके से संवेदनशीलता को देखते हुए कमान संभाली हुई है अभी एसपी और कलेक्टर ने, तो वो एक महत्वपूर्ण चीज है। अमरदीप, क्या इस पूरे मामले में अभी तक किसी की गिरफ्तारी हुई है क्या? चलिए आपके पास वापस लौटेंगे, लेकिन उससे पहले ये तस्वीर दिखा देते। देखिए किस तरीके से यहाँ पर पुलिस के सामने एक बड़ी चुनौती इस वक्त बन गई जब भारी संख्या में जो लोग हैं वो सड़कों पर उतर आए। ये जो प्रदर्शन है ये इस कदर उग्र हुआ कि पुलिस के सामने बड़ी चुनौती खड़ी हो गई कि किस तरीके से इस भीड़ को जो है कंट्रोल किया जाए। हालांकि इसके बाद भीड़ को छितर-बितर किया गया, पुलिस ने लाठी चार्ज किया है, स्थिति को कंट्रोल यहाँ पर करने की कोशिश की गई है। और ये थोड़ी देर पहले की तस्वीर दिखा रहे हैं जब पूरे शहर में फ्लैग मार्च निकाला गया था, लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की गई थी, लेकिन इसके बावजूद भी तनाव जो है वहां बना हुआ है। तो भीलवाड़ा में तनाव के हालात हैं। कुछ देर पहले की तस्वीर जहां शहर में फ्लैग मार्च किया गया, पुलिस ने लोगों से शांति की अपील की। हालांकि बड़ी संख्या में लोगों ने सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया और गौवंश के साथ बर्बरता करने वालों पर कार्रवाई की मांग की है। और इसी बीच ये जो प्रदर्शन है वो बेकाबू होती चली गई। तो 2 तस्वीरें आपको बता रहे हैं, भीलवाड़ा में तनाव बना हुआ है और दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पुलिस ने फ्लैग मार्च किया है और इसी बीच लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील भी की गई। लेकिन इसके बाद जो है 2 तस्वीरें दिखा रहे, इसके बाद किस तरीके से वहां पर लोग जो हैं वो उग्र हो गए और इसी बीच जो है लाठी चार्ज भी पुलिस को करना पड़ा। रूस यूक्रेन के बीच युद्ध लगातार जारी है। 2.5 साल से ऊपर का वक्त हो चुका है, हालात सामान्य होने का नाम नहीं ले रहे हैं। लेकिन आज यूक्रेन ने रूस में घुसकर
9/11 जैसे हमले की याद दिला दी है, क्योंकि जो अटैक हुआ है ड्रोन से उसे उसी से जोड़कर देखा जा रहा है और इस हमले के बाद माना जा रहा है कि पुतिन किसी बड़े हमले की तैयारी कर रहे हैं। तस्वीरें दो, जगह दो, हमला दो, मकसद भी दो, लेकिन तरीका एक जैसा। आज से करीब 23 साल पहले अमेरिका के न्यूयॉर्क में आतंकी हमला हुआ। अपने समय में दुनिया की सबसे बड़ी इमारतों में से एक वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को अलकायदा ने टारगेट करके नेस्तनाबूद कर दिया था। ठीक 23 साल बाद वही पैटर्न यूक्रेन ने बदले के लिए अपनाया और रूस की बड़ी इमारत पर ड्रोन से टारगेट किया। यूक्रेन करीब 2.5 साल से रूस के खिलाफ युद्ध लड़ रहा है। रूस यूक्रेन की सरजमी को खंडहर बना रहा है और अब ज़ेलेंस्की ने भी रूस के अंदर घुसकर हमले करने शुरू कर दिए हैं। यूक्रेनी ब्रिगेड अब रूस को दहला रही है। पहले रूस के कुर्स्क पर हमला कर उस पर कब्जा किया, तो अब रूस पर ड्रोन से अटैक करके दहला दिया। पुतिन को सोच पाते उससे पहले ही यूक्रेनी ड्रोन ने रूस के सारातोव की सबसे बड़ी इमारत को टारगेट कर दिया, जिसके बाद एक धमाका हुआ और इमारत के कई फ्लोर स्वाहा हो गए। इमारत पर ड्रोन अटैक के बाद उसका मलबा नीचे गिरा, जिसके चलते पार्किंग में खड़ी कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। हमले के बाद सारातोव के गवर्नर रोमन बुसार्गिन ने जानकारी दी कि हमले में इमारत को आंशिक रूप से नुकसान पहुंचा है, जिसमें कई लोग घायल हुए हैं। एक महिला की हालत गंभीर है। यूक्रेन ने सारातोव की जिस इमारत को हिट किया है वो सारातोव की सबसे बड़ी इमारत है, जिसकी ऊंचाई 128.6 मीटर है। यह 38 फ्लोर का आवासीय अपार्टमेंट है, जिसका नाम वोल्गा स्काई है। जहां एक तरफ यूक्रेन रूस की धरती पर गदर मचा रहा है, तो वहीं रूस भी उसकी हिमाकत की सजा दे रहा है। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक रात में 20 यूक्रेनी ड्रोन को नष्ट किया गया है। सारातोव में 9 यूएवी, कुर्स्क में 3, बेलगोरोड, ब्रायांस्क और तुला में 2-2 और ओरलोन और रियाजान में 1-1 ड्रोन को ढेर किया गया है। यूक्रेन लगातार आक्रामक रुख अपनाए हुए है, लेकिन पुतिन भी चुप नहीं बैठने वाले। अब ऐसे में देखना होगा कि यूक्रेन की इस हिमाकत का जवाब रूस कैसे देता है और यूक्रेन में क्या गदर मचाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।